क्या अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था? ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि एक यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के यूनियन कार्बाइड का पक्ष लिया, उसके बाद ये बोफोर्स के साथ, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ, उसके बाद ये अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, उसके बाद ये बीबीसी के साथ, उसके बाद वो हिंडनबर्ग के साथ, हमेशा विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक बार बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण दें। कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, यदि यह इतना सत्य है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसे क्यों नहीं मान रहे? 4 महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है? अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है कि इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में? ये बताइए, आप क्या करें? अच्छा ये बताइए, मैंने क्या बोला? एल्बन बिडर वो समझते हैं ना? किसने दिया? केंद्र सरकार ने या राजस्थान सरकार ने? जानते हैं ना? हम ये कह रहे हैं समझते हैं राजस्थान सरकार ने दिया है कि उन्होंने? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डा डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस वर्सेस कांग्रेस की चाटुकार प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत को। इस डिबेट में दोस्तों ऑडियंस सुप्रिया सिनेत से कुछ तीखे सवाल पूछती हैं, जिसका जवाब ना देकर वो बातों को घुमाने लग जाती हैं और सभी आरोप बीजेपी पर लगाने लगती हैं, जो सुनकर सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी जमकर क्लास लगाई है और इस डिबेट में उनकी बोलती बंद कर दी है। तो आप लोग इस डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को इस डिबेट का मजा आएगा। और अगर यह डिबेट आप लोग को पसंद आती है तो इस डिबेट को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। क्या ये गांधी परिवार के पहले नेता हैं जो कोर्ट से अयोग्य घोषित हुए? नहीं, इंदिरा गांधी जी 1975 में हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप में सदस्यता खारिज कर दी गई थी और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब क्या किया गया? कोर्ट का सम्मान नहीं, कोर्ट किनारे इमरजेंसी लगा के कमिटेड जुडिशरी कर दी गई थी। ये उस खानदान के वली है, सल्तनत है, जो आज आकर न्यायालय के ऊपर तो कह रहे हैं राहुल गांधी को आप संसद में नहीं बोलने देना चाहते हैं, बकिया आपकी उधेड़ेंगे, इसलिए इस पर जवाब नहीं दिया आपने। राहुल गांधी जी आज तक संसद में कितना उनका बोलने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? एवरेज है, बिलो एवरेज है या हाई एवरेज है? 40 मिनट का तो भाषण बता ही रही है, उस दिन दिया, उसमें से आपने कई हिस्से और एक और आपको बात बता दें, संसद की प्रोसीडिंग में ध्यान रखने की बात है, फोटो या पोस्टर दिखाना वहां की नियम के विरुद्ध है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसी कोई चीज दिखाएंगे, वो ये लॉ कहता है कि वो एक्सपेंड कर दिया जाए, और वो राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना के जमाने से लॉ है, हमने बनाया हुआ लॉ नहीं है। इसलिए जिस रूल के तहत वो चीजें एक्सपंज हुई हैं, वो आपके जमाने का बना हुआ है। एक छोटा सा जवाब, जिसके बाद हम बच्चों के प्रश्न लेंगे। इससे ज्यादा विकृत और नैतिक दिवालियापन का आर्ग्यूमेंट मैं भाजपा से एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूं कि ये रूल है। क्या रूल है कि अडानी एक चीनी कंपनी के साथ मिलकर हिंदुस्तान के हर पोर्ट में पोर्ट बनाएंगे, चाहे वो मुंद्रा हो, दहेज हो, हजीरा हो, कांडला हो, विशाखापट्टनम हो, और जब उससे सवाल पूछा जाएगा कि ये चीनी नागरिक कौन है, तो सारी सरकार मौन धार लेगी और कहां चले जाएंगे? राहुल गांधी जी के पिताजी के नाना पर। उनकी कृपा दृष्टि थी, जो हम और आज आप यहां पे पढ़ लिख कर खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आपका बस चलता तो आज तो गांधी के हत्यारों को पढ़ाने का पाठ्यक्रम आपने बदल दिया है। अब इस देश के बच्चे इतिहास के पन्नों में ये नहीं पढ़ेंगे कि नाथूराम गोडसे वो हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, जिसकी संघ को, जिसकी संस्था को लौह पुरुष सरदार पटेल ने बैन किया। ये गांधी के हत्यारों के साथ खड़े रहकर हमको भाषण देंगे। मेरा अभी भी एक सवाल है, अडानी जी पोर्ट में, एयरपोर्ट में, सीमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, तमाम जगह एकाधिकार है, उनका मोनोपोली है। सरकार ये जानना नहीं चाहती कि ये लोग कौन है जो पैसा लगा रहे हैं। उनके ऊपर आक्षेप हमारे नहीं लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं संस्थाएं, किस संस्था ने क्लीन चिट दी है जरा मुझे बताइएगा? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी पर। अगर चाहे तो उसी की सीमा बढ़ा दे और वो घेरे में आ जाएंगे। सेबी, एक मिनट, 2021 जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिसको अभी आप कुछ कहता हुआ सुना रही थी, उसका भी अभी जवाब देती हूं। उन्होंने लोकसभा को बताया था चल रही है तफ्तीश। कहां है उसका रिजल्ट? 19 महीने से ज्यादा हो गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अडानी से जो मित्रता है मोदी जी की, एक मित्र आपके पूरे मंत्रिमंडल पर भारी है। आप सबका काम है ट्रोल बनकर जो सवाल पूछे उसको ट्रोल करना और अडानी का बचाव करना। ना आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, ना आप इस देश के पक्ष में हैं, ना आप नीति निर्माण के पक्ष में हैं। अभी उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी याद दिलाया था, वहां पर भी अडानी। बढ़िया सवाल आपने किया, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। विकृत मानसिकता यही होती है। सेंटर में 9 साल से आप बैठे हैं, 609वें नंबर से 2 नंबर तक आपकी कृपा से आए हैं।
तमामों प्रोजेक्ट्स दिए गए आपकी कृपा से। आपने कानून बदले, आपके वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने कहा एयरपोर्ट पे ये कानून गलत है, इनको नहीं मिलना चाहिए। आपने रातों रात कानून बदला। पोर्ट के लिए आपने कानून बदला, एसईजेड के लिए आपने कानून बदला। ये चीनी फर्म पर हम एक सवाल पूछ रहे हैं ना, इसकी तफ्तीश तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार को करनी है। कान में जूं रेंग रही है, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। रुको जरा, सबर करो। छोटा सा जवाब मुझे प्रश्न लेने बच्चों के। विकृत मानसिकता इसे कहते हैं कि सारे पोर्ट गिनाए, केवल गुजरात के गलती से विशाखापत्तनम में गिना गई। वहां किसकी सरकार है? विकृत मानसिकता इसे कहते हैं कि अगर जो ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, यदि यह इतना सत्य है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री उसे क्यों नहीं मान रहे हैं? जब वो कह रहे हैं शेल कंपनियों के थ्रू नंबर 2 का पैसा आया है, तो कम से कम कैंसिल तो कर देना चाहिए ना। कम से कम प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहिए। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली में आके चिल्लाना है और अपने पीछे से अपने राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना है। मतलब बताइए ना, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं? एक मिनट। इस देश के प्रधानमंत्री और इनकी सारी सरकार झुंझुना बजाने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। सब कुछ जो करना है वो राज्यों को कर ले, ये झुंझुना बजवाएंगे और ताली बजवाएंगे, बस यही इनका काम है। भाई वो अगर मैं गलत कॉन्ट्रैक्ट कही तो राज्यों ने दिया है। इनका सारा काम है अडानी को बचाना। पिछले 2 महीने से केंद्र की मोदी सरकार ने, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, किसको बचाने का काम किया ये जनता बताए। अब एक और लाइन, अडानी को बचाने का काम किया। चलिए, इन्होंने जो अडानी जी की तस्वीर दिखाई वो तो कितने साल पुरानी है? 4 महीने पहले किसके बगल में बैठे हुए तस्वीर है? अशोक गहलोत के। बताइए, हमारे किसी मुख्यमंत्री के बगल में है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। लोगों की डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए और हमने अपने तीनों राज्यों में वो लागू करी है। इनके घोर विरोध और इनके पैसे पर कुंडली मार के बैठने के बावजूद, एक मिनट चुप रहिए, पूरा बोलने के फिर आप बोलिएगा। बोलने के बावजूद आपने अडानी पर कहा हम क्यों कैंसिल करें भाई? अडानी के लिए रूल्स जिस सरकार ने बदले वो कुछ नहीं करेगी, वो हाथ पर हाथ धर के झुंझुना बजाएगी और हम हर जगह कैंसिल करें। हमने तो एक फेयर तरीके से L1 बिडिंग कराई थी, ये करा ले। इन्होंने हर उस व्यक्ति का जो NCLT के माध्यम से अडानी को एसेट मिला, उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई थी। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, क्यों ऐसा करते हैं? पूछिए इनसे ये बात। इनके यहाँ फेयर में L1 वो हो गया जिसके पीछे ईडी और सीबीआई थी। कितना बढ़िया तर्क दिया कि इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में। ये बताइए आप क्या करें? अच्छा ये बताइए, मैंने क्या बोला? L1 बिडर वो समझते हैं ना? किसने दिया? केंद्र सरकार ने या राजस्थान सरकार ने? जानते हैं ना? हम ये कह रहे हैं, समझते हैं राजस्थान सरकार ने दिया है कि उन्होंने दिया? बात नहीं करते। तो L1 बिडर तो इसमें भी थे, जो भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मिले उसमें भी L1 मिले। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे, अच्छा तो कैंसिल कर दीजिए ना। हम कैसे NCLT के एसेट को आप? अरे भाई आप कह रहे हैं राजस्थान सरकार ने दिया कॉन्ट्रैक्ट की केंद्र सरकार ने दिया? झुंझुना बजाएंगे 9 साल से। अच्छा झुंझुना बजा रहे हैं, कैंसिल नहीं करिए तो हाथ जमीन क्यों दे उठाइए, ऐसे झुंझुना बजाइए। जमीन क्यों दे रही भाई? 9 साल से बजा रहे हैं, अभी और अरे 3 जगह झुंझुना अगला बज रहा है, प्रश्न जल्दी से, ठीक है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, केरल में। सुधांशु, केंद्र सरकार में झुंझुना आप बजा रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है, क्या अडानी को 5-5 एयरपोर्ट जो है वो दे दिए गए, जबकि नियम 2 का था? ठीक है, वो नियम जो है अडानी जी के लिए बदल दिए गए। आपको नहीं लगता कि एक यजमान की तरह कुछ आप ज्यादा दान दक्षिणा जो है सरकार के लिए? नियम 2 का था, 2 का नियम था। राहुल गांधी जी बाकायदा वीडियो जारी कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं क्या? सुनिए, जिस जमाने में एयरपोर्ट इनके जमाने में दिए गए तो कहा जाता था जिसके पास एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस हो बताइए। दोनों कंपनियों के पास था एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस, दिल्ली बॉम्बे दिया गया था, पूछो। अरे आपके नियम बनाते समय जो रूल था उसको आपने रातों रात बदला। मैं आपके नियम की बात कर रहा हूं। अपने मंत्रालय के अगेंस्ट जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने लिखित में कहा था ये गलत है, आपने वो रूल बदला। इसको आप इस सत्य को नहीं नकार सकते, पूछेगा अपने मंत्री से जाकर। अब मैं बताता हूं, जो ये बात कहना चाहती वो क्या होता है आपको पता है? इस देश में सबसे बड़ी कार की कंपनी कौन है? मैं कहना चाहती हूँ, अरे मैंने कहना चाहती थी, मारुति का ओनर कौन था? गांधी परिवार। और ये था कि नहीं जब मारुति बनी? और उसके बाद पूरा 1980 का दशक मुझे याद है कि अब देखिए लगातार जब बजट आता था 80 के दशक के सारे बजट चेक कर लीजिएगा, 1000 सीसी से ऊपर की कारों के ऊपर टैक्स लगता था, उनके नीचे नहीं, क्योंकि मारुति 800 सीसी की, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रथम परिवार के हाथ में थी। इसे कहते हैं देश का पैसा अपने में कर लेना। और मैंने मान लिया, चलिए आप अडानी के खिलाफ हैं, आज तक बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हो, बोलिए। हमने तो बहुत विदेशी कंपनियों का विरोध किया, हर विदेशी कंपनी के साथ। सुनिए, ये उस जमाने में यूनियन कार्बाइड के साथ 1984 में एंडरसन को भगाया, यूनियन कार्बाइड का पक्ष लिया। उसके बाद ये बोफोर्स के साथ, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ, उसके बाद ये अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, उसके बाद ये बीबीसी के साथ, उसके बाद वो हिंडनबर्ग के साथ। हमेशा विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक बार बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोला।
दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने देखा किस तरह सुप्रिया श्रीनेश कांग्रेस की चाटुकारिता करते हुए बीजेपी पर सभी आरोप को लगाने लगती हैं, लेकिन इस पर बीजेपी के मशहूर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी जमकर क्लास लगाई है और उनकी बोलती भी बंद कर दी है, साथ ही साथ पूरे डिबेट में इनकी बेइज्जती भी कर दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपका जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।